ouija बोर्ड की रहस्यमय उत्पत्ति। ouija बोर्ड एक ऐसा नाम जो रहस्य और कहानियों से घिरा हुआ है। क्या ये सिर्फ एक खेल है या फिर सच में आत्माओं से जुड़ने का जरिया? आज हम जानेंगे इसका जन्म कैसे हुआ, किसने इसे बनाया और इसके पीछे छिपा हैरान कर देने वाला इतिहास। लेकिन इसके साथ ही हम सुनेंगे एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसने साबित कर दिया कि ouija बोर्ड महज एक बोर्ड नहीं बल्कि अनदेखी ताकतों का दरवाजा है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रात का समय था, 19वीं सदी का अंत चल रहा था और अमेरिका में आत्माओं से संपर्क करने का क्रेज अपने चरम पर था। लोग सेशन आयोजित करते थे, मोमबत्तियों की रोशनी में बैठकर आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति था इलियास बॉन्ड, एक व्यवसायी जिसे इस रहस्यमय दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। एक रहस्यमय आविष्कार इलियास बॉन्ड अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था जब उसने एक नए विचार पर चर्चा की, एक ऐसा बोर्ड जो आत्माओं से संवाद कर सके। उसने एक लकड़ी के तख्ते पर A से Z तक के अक्षर, 0 से 9 तक के अंक, यस और नो के विकल्प और गुड बाय लिखा। फिर एक छोटा तिकोना टुकड़ा लिया जिसे आज हम प्लानचेट के नाम से जानते हैं, जो आत्माओं के संदेश लिखने में मदद करता था। उस रात इलियास ने पहली बार अपने आविष्कार को आजमाया। मोमबत्तियां बुझा दी गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने बोर्ड पर हाथ रखा और सवाल पूछा, हमसे कौन बात कर रहा है, प्लानचेट धीरे धीरे हिलने लगी। हर कोई हैरान था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोर्ड ने जवाब दिया, OUIJA। ouija नाम का रहस्य, ये नाम किसी ने पहले नहीं सुना था। उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब है? बोर्ड ने उत्तर दिया, गुड लक। कुछ लोगों का मानना है कि ouija का नाम फ्रेंच शब्द उई हाँ और जर्मन शब्द जा हाँ से मिलकर बना था, लेकिन कुछ का मानना था कि ये किसी रहस्यमय आत्मा द्वारा दिया गया नाम था। पहला प्रयोग आत्मा से संपर्क। कुछ हफ्तों बाद इलियास ने अपनी बहन और एक अन्य मित्र के साथ दोबारा बोर्ड का इस्तेमाल किया। इस बार उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? प्लानचेट धीरे धीरे यस पर जाकर रुक गई। उन्होंने अगला सवाल पूछा, तुम कौन हो? बोर्ड ने उत्तर दिया, मैं एक खोई हुई आत्मा हूँ जिसे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिली। इतना सुनते ही कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहाँ मौजूद हो। उनके शरीर में सिरहन दौड़ गई। जल्दी ही इस बोर्ड का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने अजीब घटनाएं अनुभव की। कोई कहता है कि उनके घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने बताया कि उन्होंने सपनों में अजीब साए देखे। कुछ ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास है। समय के साथ यह बोर्ड पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। लोग इसे आत्माओं से बात करने का उपकरण मानने लगे। 1891 में इलियास बॉन्ड ने इसका पेटेंट करवाया और बाद में इस बोर्ड को पार्कर ब्रदर्स कंपनी ने खरीदा और उसे एक गेम के रूप में बेचना शुरू कर दिया। हालांकि ouija बोर्ड को खेल समझकर इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने डरावनी घटनाएं झेली। सबसे प्रसिद्ध किस्सा था एक्सॉर्सिस्ट फिल्म की असली कहानी, जिसमें एक लड़की इस बोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद भूत प्रेत से ग्रस्त हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ आइडियोमोटर इफेक्ट है, जिसमें हमारा अवचेतन मन खुद ही प्लानचेट को हिलाने लगता है। लेकिन जो लोग इस बोर्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं वे कहते हैं कि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक दुनिया के परे की शक्ति से जुड़ने का जरिया है। ouija बोर्ड का इतिहास जितना रहस्यमय है उससे कई ज्यादा डरावनी भी है। वो कहानियाँ जो इससे जुड़ी हुई हैं, ऐसी ही एक घटना जिसने ouija बोर्ड के खतरनाक प्रभाव को साबित कर दिया, वो है ouija बोर्ड आत्मा का श्राप। गर्मी की छुट्टियों में आदित्य, रोहित, मानसी और पूजा ने एक ट्रिप प्लान की थी। वे एक दूर दराज गांव में गए जहां एक पुरानी वीरान हवेली थी। गांव के लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां रात बिताई वो बुरी घटनाओं का शिकार हो गया। लेकिन चारों दोस्त मॉडर्न सोच के थे, भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि उसी हवेली में
रात गुजारेंगे। हवेली अंदर से जर्जर थी, दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श टूटा फूटा था और कोनों में अंधेरा घना था। जैसे ही वे अंदर घुसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के हॉल में एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। रात के 11:15 बज चुके थे। मानसी के बैग में एक उइजा बोर्ड था जिसे वो मजे के लिए लाई थी। उसने सबको दिखाया और कहा, चलो कुछ मजेदार करते हैं, भूतों से बात करने की कोशिश करते हैं। रोहित हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, पर चलो देखते हैं कि सच में कुछ होता भी है या नहीं। चारों ने मोमबत्तियां जलाई और बोर्ड को बीच में रखा। गहरा सन्नाटा था। बाहर से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सभी ने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर रखी और मानसी ने पहला सवाल किया, क्या यहाँ कोई आत्मा मौजूद है? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे प्लांचेट हिलने लगी और यस पर जाकर रुक गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। पूजा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट हिलने लगी और अक्षरों की तरफ बढ़ी। RAHUL। आदित्य की सांसें रुक गई। उसने घबराकर कहा, राहुल? ये तो मेरे बड़े भाई का नाम था जो 5 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। कमरे में ठंडक और बढ़ गई। अचानक हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे जोर से खुद ब खुद बंद हो गए। मोमबत्तियां तेज हवा से कांपने लगी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से पूछा, भैया क्या ये तुम हो? प्लांचेट फिर से यस पर चला गया। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बोर्ड पर प्लांचेट तेजी से घूमने लगा और एक नया शब्द बना, मुझे न्याय चाहिए। इतना कहते ही हवेली की छत से पुरानी तस्वीरें गिरने लगी। उसमें से एक आदित्य और उसके भाई राहुल की बचपन की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर में राहुल का चेहरा धुंधला और विकृत हो गया था। अब सभी को असली डर लगने लगा था। मानसी चीख पड़ी, हमें ये बंद कर देना चाहिए। रोहित ने कांपते हुए कहा, हम जा रहे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन प्लांचेट बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगा और बोर्ड पर लिख गया, नो नो नो। तभी एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलखिलाकर हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी धीरे धीरे दहाड़ में बदल गई। आदित्य ने डरी हुई आवाज में कहा, भैया हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी बोर्ड ने जवाब दिया, झूठ मत बोलो, तुम सच जानते हो। आदित्य को अचानक एक अजीब सा सिरदर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसे फ्लैशबैक दिखने लगे। उस रात जब राहुल की मौत हुई थी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। राहुल की बाइक ब्रेक फेल हो जाने के कारण फिसल गई थी, लेकिन ब्रेक किसी और ने जानबूझकर काट दिए थे। और आदित्य को याद आया कि उसने एक रात को अपने चाचा को कहते सुना था, अब राहुल हमारे रास्ते से हट गया है। आदित्य कांपते हुए बोला, भैया तुम्हारी मौत एक हादसा नहीं थी, एक साजिश थी। तभी हवेली में जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। रोहित ने जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी से इसे बंद करो। पूजा ने प्लांचेट को गुड बाय पर धकेला और जैसे ही उसने ऐसा किया, हर चीज शांत हो गई। अगले दिन आदित्य ने अपने घर जाकर अपने पिता से राहुल की मौत के बारे में पूछा। बहुत ज़्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि राहुल को मारने के लिए उनके चाचा ने साजिश की थी, क्योंकि वो जायदाद के मालिक बनने वाले थे। अब आदित्य को समझ आया कि राहुल की आत्मा क्यों कह रही थी, मुझे न्याय चाहिए। कुछ हफ्तों बाद आदित्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और जब जांच हुई तो सच सामने आ गया। उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हवेली में हुई घटनाओं के बारे में जब उसने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए। यहाँ जो भी पहले उइजा बोर्ड खेलते थे वे या तो पागल हो गए थे या गायब हो जाते थे। आदित्य, रोहित, मानसी और पूजा अब कभी उइजा बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आज भी जब आदित्य अंधेरे में अकेला होता है तो उसे फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ध्यान रखना मैं अब भी देख रहा हूँ। क्या आप भी कभी उइजा बोर्ड आजमाना चाहेंगे? क्या आप उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहेंगे?
कई लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन कुछ इसे खतरनाक मानते हैं। ouija बोर्ड के साथ जुड़े रहस्य और डरावनी घटनाएं इसे आज भी सबसे रहस्यमय चीजों में से एक बनाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कोई तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता तो तुम क्या मांगते? दौलत, शोहरत, अमरता? लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो तुम्हें ये सब दे सकती हैं, पर बदले में कीमत बहुत ज्यादा होगी। रियाज ने भी यही गलती की थी। उसने एक जिन से सौदा किया और वो सौदा अब भी जारी है। इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखना, अगर कभी कोई अजनबी तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछे तो उसका जवाब मत देना। कभी सुना है कि जिन इंसानों से सौदे करते हैं, एक ऐसी डील जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक दिन उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। मैंने एक बार ऐसा ही सौदा होते देखा था, और वो इंसान जिसने जिन से सौदा किया था वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसका शरीर तो है, लेकिन उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही। रियाज एक छोटे कस्बे में रहता था। उसका अपना छोटा सा बिजनेस था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। वो हमेशा सोचता, काश मेरे पास इतनी दौलत होती कि मुझे किसी चीज़ की परवाह ही न करनी पड़े। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी बुजुर्ग से हुई। उस आदमी ने उसकी परेशानी समझते हुए बस इतना कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। रियाज पहले तो हंसा, लेकिन फिर जिज्ञासावश पूछा, कैसा तरीका? बुजुर्ग मुस्कुराया और धीरे से बोला, रात के तीसरे पहर पुराने कब्रिस्तान में जाओ। वहाँ एक टूटी कब्र के पास 3 बार जिन का नाम लेना, लेकिन याद रखना, अगर उसने जवाब दे दिया तो पीछे मुड़कर मत देखना। रियाज को लगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन फिर भी लालच ने उसे मजबूर कर दिया। उस रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, वो कब्रिस्तान पहुंचा। अंधेरा घना था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने कांपते हुए उस टूटी कब्र के पास जाकर जिन का नाम लिया। शमराइल। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कहा, शमराइल। अब भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार नाम लिया, हवा एकदम से तेज हो गई। पीछे कहीं से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुमने मुझे बुलाया? रियाज की धड़कन तेज हो गई। उसे याद आया कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। जिन ने गहरे स्वर में कहा, तुम उसे क्या चाहते हो? रियाज ने हिम्मत जुटाकर कहा, दौलत, बहुत सारी दौलत। कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर जिन हंसा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त माननी होगी। रियाज ने जल्दी से पूछा, कैसी शर्त? जिन की आवाज़ और ठंडी हो गई। हर अमावस्या की रात तुम मुझे एक अनमोल चीज़ दोगे। रियाज लालच में इतना अंधा था कि उसने बिना सोचे हाँ कर दी, और अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। अगली सुबह जब रियाज उठा तो उसके घर में ढेरों पैसे, सोना और गहने भरे थे। वो अवाक रह गया। उसकी गरीबी एक रात में ही खत्म हो गई थी। वो खुश था, लेकिन उसे जिन की शर्त याद नहीं थी। पहली अमावस्या आई। रात के 12 बजे अचानक उसके घर की सारी बत्तियां बुझ गई। हवा में एक अजीब सी घुटन भर गई। फिर वही आवाज़ आई, अपनी पहली भेंट दो। रियाज घबरा गया। उसने जल्दी से एक महंगी सोने की अंगूठी उतारकर जमीन पर रख दी। कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर जिन की ठंडी आवाज़ आई, आज के लिए ठीक है। समय बीतता गया। हर अमावस्या को जिन आता और कुछ ले जाता। पहले पैसे, फिर गहने, फिर कीमती चीज़ें। लेकिन एक दिन रियाज के पास कुछ बचा ही नहीं। अब वो जिन को क्या देता? उसने सोचा कि अगर वो जिन को कुछ नहीं देगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात रियाज के बेटे की अचानक मौत हो गई। रियाज पागल सा हो गया। उसे समझ आ गया कि अब जिन पैसे नहीं, उसकी आत्मा की कीमत मांग रहा है। अगली अमावस्या की रात जिन फिर आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ और भी खौफनाक थी। अब तुम्हारी सबसे अनमोल चीज़ दो। रियाज चीख पड़ा, मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक हो गई। वो अंधेरे में समा गया। कस्बे के लोगों ने बताया कि रियाज और उसका घर एक ही रात में गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। रियाज का अंत हो चुका था।
या शायद नहीं। अगली सुबह कस्बे में अजीब हलचल थी। कुछ चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रियाज को जंगल में भटकते देखा, लेकिन उसकी चाल किसी इंसान की जैसी नहीं थी। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरता नजर आया। उसकी आंखें सफेद और चेहरा भाव शून्य था। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस जंगल पहुंची वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर गहरी खरोचों के निशान थे, जैसे कोई नाखूनों से मिट्टी को उधेड़ रहा हो। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर रियाज के पुराने घर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसके घर से किसी के रोने की आवाज आती, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा दिखता, लेकिन पास जाने पर गायब हो जाता। गांव के लोग अपने दरवाजे पर खून से लिखे अजीबोगरीब निशान देखते। फिर पहली मौत हुई, रियाज का पड़ोसी शमशेर, जो अक्सर रियाज की अमीरी पर जलता था। रात में चिल्लाते हुए अपने घर से भागा। लोगों ने देखा कि उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कुछ बुदबुदा रहा था। उससे सौदा मत करना, जिन सौदा मत करना। फिर वो गिर पड़ा और मर गया। गांव के बुजुर्गों को अब समझ आ गया था कि रियाज वापस आ गया है, लेकिन वो अब इंसान नहीं, जिन का गुलाम था। कुछ लोगों ने हिम्मत करके पुराने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। वहाँ एक नया मकबरा बना हुआ था, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक अजीब सी इबारत उकेरी हुई थी, सौदे को कभी मत भूलना, वरना तुम भी एक हिस्सा बन जाओगे। जैसे ही लोगों ने उस कब्र को छूने की कोशिश की, हवा में एक भयंकर चीख गूंज उठी। सभी लोग डरकर पीछे हट गए और तभी कब्र से किसी ने अंदर से खटखटाया। कब्रिस्तान से लौटने के बाद गांव में और भी मौतें होने लगी। हर अमावस्या की रात कोई न कोई गायब हो जाता। लोग कहते हैं कि रियाज अब गांव में जिन के लिए शिकार तलाशता था, और अगर कोई भी लालच में आकर उससे सौदा करता तो वो भी उसी अंधेरे में समा जाता। गांव के कुछ लोगों ने कस्बा छोड़ दिया, लेकिन जो रुके वो आज भी हर अमावस्या की रात अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठते हैं। और अगर गलती से कोई रात के तीसरे पहर बाहर निकले तो उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम क्या चाहते हो? लेकिन याद रखना, जिन के सौदे की कीमत बहुत भारी होती है। आज भी अगर अमावस्या की रात तुम पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, तुम क्या चाहते हो? लेकिन अगर गलती से भी तुमने जवाब दे दिया तो शायद अगली अमावस्या तक तुम भी इस दुनिया में न रहो, क्योंकि जिन के सौदे में एक बार शामिल होने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। राजमहल सिर्फ सोने चांदी से नहीं बनते, कभी कभी उनकी दीवारों में छिपे होते हैं राज जो सदियों तक जिंदा रहते हैं। राजगढ़ किला, जहाँ एक समय रानी देवयानी का राज था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि राजमहल सिर्फ ऐश्वर्य और वैभव के प्रतीक नहीं होते, बल्कि कुछ राजमहलों में सदियों पुराने श्राप भी बसते हैं। राजाओं के लालच, रानियों की साजिशें और एक काला जादू जो पीढ़ियों तक पीछा करता रहा। ये कहानी एक ऐसी ही रानी की है जो खुद अपने ही महल में कैद हो गई, एक ऐसे श्राप में जिससे बचना नामुमकिन था। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा एक प्राचीन महल राजगढ़ किला अपने भव्यता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस महल में कोई रात को नहीं रुकता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ हर अमावस्या की रात एक औरत की चीखें गूंजती थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी रानी देवयानी, रानी जो अपने ही श्राप का शिकार बन गई। रानी देवयानी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। रानी देवयानी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। राजा प्रताप सिंह के राज्य को चलाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसने कई युद्धों की रणनीति बनाई, जिससे राजगढ़ राज्य अजय बना रहा। प्रजा उसे एक देवी के रूप में पूजती थी, क्योंकि उसने अन्न और पानी की कमी के समय अपने ही जेवरात बेचकर अनाज मंगवाया था। महल के सैनिक और नौकर भी उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। लेकिन ये सारी अच्छाइयां ही उसके सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। राजमहल की दूसरी रानियां और मंत्री रानी देवयानी के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करते
उन्हें लगता था कि राजा सिर्फ देवयानी की ही सुनते हैं और बाकी रानियों को कोई महत्व नहीं मिलता। कई बार मंत्रियों ने राजा को यह समझाने की कोशिश की कि रानी जादू टोना करती है, तभी राजा उसके वश में है। कुछ सैनिकों ने अफवाह उड़ाई कि रानी ने अपनी ताकत से राजा के भाइयों को मरवा दिया ताकि उसकी संतान ही वारिस बने। लेकिन इन सभी साजिशों के बावजूद राजा प्रताप सिंह अपनी रानी पर अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन राज्य में एक अघोरी आया जिसने राजा को बताया इस राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। राजगढ़ का अस्तित्व खत्म होने वाला है। अगर इसे बचाना है तो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्त्री की बलि देनी होगी। राजा हंस पड़ा। मेरा राज्य इतना कमजोर नहीं कि इसे किसी की बलि की जरूरत पड़े। लेकिन बाकी रानियां और मंत्री ने राजा के मन में शक भरने का सोचा और फिर रानी देवयानी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। कुछ ही दिनों में उनकी सेना पर एक बड़ा हमला हुआ। आधे सैनिक मारे गए, महल में अकाल पड़ गया, राजा खुद भी बीमार पड़ गए। अब मंत्रियों और रानियों को मौका मिल गया। उन्होंने राजा से कहा, देखा, हमने पहले ही कहा था, यही रानी का दोष है। अगर इसे जिंदा रखा तो हम सब मारे जाएंगे। राजा ने पहली बार देवयानी को शक की नजरों से देखा। जिस रानी ने अपना सब कुछ राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया, उस पर अब विश्वास नहीं किया जा रहा था। रानी को धोखे से बुलाया गया और कहा गया कि राजा बीमार है और उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो राजा के कक्ष में पहुंची, सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ये क्या हो रहा है? देवयानी चौंक गई। राजा के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने कहा, मुझे माफ कर दो देवयानी, राज्य की भलाई के लिए तुम्हारी बलि देनी होगी। रानी को गुप्त रूप से बंदी बना लिया गया और उसे एक अज्ञात तहखाने में बंद कर दिया गया। रानी देवयानी को राजमहल के सबसे अंधेरे और ठंडे तहखाने में बंद कर दिया गया था। राजा के पुजारी ने कहा, अगर इस रानी की आत्मा को इसी तहखाने में समाहित कर दिया जाए तो राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। वो नीचे अकेली थी, लेकिन महल के ऊपर बैठे षड्यंत्रकारी चैन से जश्न मना रहे थे। उसके हाथों में मोटी जंजीरें डाल दी गई और तांत्रिकों ने उसके चारों ओर एक काला अनुष्ठान शुरू कर दिया। चारों कोनों पर जलते हुए दिए रख दिए गए। मंत्रों की गूंज पूरे तहखाने में फैल गई। तांत्रिकों ने जमीन पर एक रक्तमय रेखा बनाई जिसके भीतर रानी को बैठा दिया गया। रानी ने राजा की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था और ना ही कोई ममता। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। रानी देवयानी ने राजा को देखा और मरने से पहले रोते हुए उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुमने अपनी सबसे वफादार पत्नी को धोखा दिया। मैं इस महल को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम सबने मेरी निष्ठा का अपमान किया। मेरी आत्मा कभी शांति से नहीं सोएगी। मैं इस महल को अपने साथ ले जाऊंगी और जो भी यहाँ रहेगा वो धीरे धीरे मौत के मुंह में समा जाएगा। जैसे ही तांत्रिकों ने अंतिम मंत्र पूरा किया, रानी की चीखें पूरे महल में गूंज उठी। फिर एकाएक तहखाने में घना अंधेरा छा गया और जब दियों की लौ फिर से जल उठी तो रानी का शरीर बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी खुली आंखें अब भी किसी को घूर रही थी। रानी की मौत के बाद सबसे पहले महल की बड़ी रानियां और मंत्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका चैन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। अगली ही रात महल में डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। राजा के सबसे बड़े पुत्र की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखने लगे। राजा प्रताप सिंह ने सोचा कि ये सब उनकी कल्पना मात्र है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी दूसरी रानी की लाश महल के कुएं में मिली। सेनापति का पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया। जो भी तहखाने के पास से जाता वो वापस नहीं लौटता। कुछ दिनों में ही पूरा महल वीरान हो गया। राजा प्रताप सिंह, जो कभी शक्तिशाली योद्धा थे, अब मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके थे। एक दिन वो रात के समय अपने सिंहासन पर अकेले बैठे थे, तभी अचानक महल की दीवारों पर किसी की परछाई दिखने लगी। वही रानी देवरानी की परछाई। उसकी लाल आंखें राजा को घूर रही थी। राजा घबरा कर उठे, लेकिन तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी आत्मा को कष्ट दिया, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल राजा की गूंजती चीखें पूरे महल में फैल गई। कहते हैं कि उसकी लाश के पास रानी देवरानी की परछाई दिखी। धीरे धीरे पूरा राज्य उजड़ गया और महल खंडर बन गया। सदियों बाद भी राजगढ़ महल वीरान पड़ा है। कई लोग वहां रात में जाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटते। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने
महल के तहखाने में जाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उनकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। उन्होंने महल के तहखाने में कुछ अजीब खोजा। एक कमरे में खून से सना एक पुराना दर्पण, जिसमें एक औरत की धुंधली छवि दिख रही थी, और फिर अचानक वो दर्पण जोर से चटक गया और उनकी रिकॉर्डिंग में किसी की धीमी फुसफुसाहट आई, मुझे न्याय चाहिए। उसके बाद उस टीम के सभी लोग एक एक करके गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि आज भी वो रानी इस महल में कैद है या वो अब किसी और की तलाश में है। कई सदियां बीत गई, लेकिन रानी देवयानी की आत्मा अब भी उस महल में भटक रही है। वो अब भी न्याय की तलाश में है, और जो भी उसके श्रापित महल में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अगर तुम्हें कभी कोई पुराना किला दिखे तो उसकी तहकीकात करने से पहले सोच लेना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं, जिया नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।